साथियों, आज का ये दूसरा वीडियो में हमने अपने एक अनन्य भक्त एरोन वोज जी की इच्छा पर दे रहा हूँ। कई दिनों से वो इस बात की इच्छा कर रहे थे कमेंट्स के माध्यम से कि प्रभु एक मानसरोवर और कैलाश पर्वत पर वीडियो दीजिए। तो इस पर मैं वीडियो उनकी इच्छा पर दे रहा हूँ। हालांकि इन सब बातों पर मैं जिक्र अभी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं इस पर वीडियो दे रहा हूँ। तो उनके माध्यम से आप सबको मैं दे रहा हूँ। जैसा कि वेद शास्त्र पुराणों में विदित है कि जो मानसरोवर है, जो कैलाश है, जो हिमालय है, यह पृथ्वी पर होते हुए भी यह दिव्य लोक है। देवलोकों में इसकी गिनती आती है। पृथ्वी का हिस्सा होने के बावजूद यह परम दिव्य लोक है, परम दिव्य धाम है। और कैलाश मानसरोवर और कैलाश यह तो अत्यंत दिव्य और दुर्लभ स्थान है, जहाँ मेरे अनन्य रूप, मेरे अनन्य प्रिय, मेरे छोटे भाई भगवान शिव निवास करते हैं। लेकिन इस समय की विडंबनाएं ही कुछ ऐसी चल रही हैं कि दुर्भाग्य से इस समय कैलाश पर्वत पर शिव का कोई भी परिवार का व्यक्ति, कोई भी परिवार का उनका सदस्य कैलाश पर्वत पर निवास नहीं कर रहा है, लगभग पिछले 7-8 वर्षों से। यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैलाश पर्वत पर इस समय कोई भी शिव परिवार का सदस्य मौजूद नहीं है। मैं अगर सभ्य भाषा में कहूँ तो सभ्य भाषा में यही कह सकता हूँ कि इन सबको मैंने तपस्या करने के लिए भेज दिया है। अब कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत की बात है, तो इसके बारे में एक दृष्टांत मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। लगभग 6 वर्ष पूर्व हमारी जो परम प्रिया अर्धांगिनी देवी सरस्वती जी हैं, और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी दिव्य पत्नियां हैं, ब्रह्माणी, रुद्राणी, कल्याणी, नव दुर्गाएं तो खैर हमारी पत्नियां ही हैं, वो तो साक्षात ही हैं परम दिव्य रूप से। लेकिन बाकी जो मेरी अनंत पत्नियां हैं, उनके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसे हमारी परम प्रिया मनु की पत्नी शतरूपा जी, उन्होंने एक दिन हमारे पास आने की इच्छा व्यक्त की कि राजा जी, हम रात्रि में आपके पास विश्राम करना चाहते हैं, हम आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। तो मनु प्रिया शतरूपा जी को मैंने कहा कि क्योंकि हम सभी उनका सम्मान करते हैं, शतरूपा और मनु से ही सृष्टि का मैथुन प्रक्रिया का, भौतिक प्रक्रिया का, सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ था। मनु और शतरूपा से ही वो सृष्टि के आदि पुरुष हैं। मैथुन क्रिया के द्वारा जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ वो मनु और शतरूपा के द्वारा ही हुआ। तो हमारे हृदय में भी उनके प्रति बहुत सम्मान है। तो जब उन्होंने, शतरूपा जी ने ये इच्छा व्यक्त की कि हम आपके पास राजा जी आना चाहते हैं, तो हमने कहा कि रानी, आप एक आदर्श पत्नी हैं, पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, हमारा आपके प्रति सम्मान है, स्नेह है। तो उन्होंने कहा कि जो बहुत ही मर्म की बात देवी शतरूपा ने जो मुझे कही, उस मर्म को मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि राजा जी, जो मेरे पति मनु जी हैं, वो मेरे 10 इंद्रियों के स्वामी हैं, शरीर के, मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के, वो मेरे इनके स्वामी हैं। लेकिन आप जो मेरी 11वीं इंद्रिय होती है, आप मेरे 11वीं इंद्रिय के स्वामी हैं। बहुत ही गूढ़ और मर्म की बात बताई कि मेरे जो पति हैं शतरूपा के, जो मेरे पति हैं मनु जी, वो मेरे भौतिक शरीर के, मन, बुद्धि और इंद्रियों के स्वामी हैं, मेरे शरीर के स्वामी हैं। लेकिन आप चूँकि पतियों के भी पति हैं, इसलिए आप मेरे 11वीं इंद्रिय अर्थात ज्ञानेंद्रिय के स्वामी हैं। तो मैं उनकी बात से, उनके तर्क से मैं संतुष्ट हुआ और मैंने कहा कि ठीक है प्रिय, आप आ जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप इस तरह से आना कि
आपका जो विवाह से पूर्व का जो स्वरूप था, जो कौमारी का जो स्वरूप था, उस कौमारी के स्वरूप को लेकर के आइएगा, जिससे कि पतिव्रत धर्म भी भंग नहीं होगा और मेरे साथ रहने से किसी का भी पतिव्रत धर्म भंग नहीं होता है, क्योंकि मैं बाल रूप में ही हम सब अपनी अर्धांगिनियों के साथ रहते हैं। उसके बाद देवी शतरूपा हमारे पास आई, रात्रि में विश्राम किया, उसके बाद वो हमारा स्नेह प्रेम प्राप्त किया, उसके बाद वो सुबह अपने स्थान को वापस चली गई। तो इसी क्रम में मैंने ये जिक्र किया, क्योंकि ब्रह्माणी जो है, ब्रह्मा जी की जो पत्नी सरस्वती हैं, उनका जिक्र कैलाश पर्वत के संबंध में कर रहा हूँ मैं। तो एक दिन की बात है, 2014 के ही आसपास की बात है। देवी सरस्वती ने इच्छा व्यक्त की कि प्रभु राजा जी, हम अब आपके पास आना चाहते हैं। हमारी सभी जो देवियाँ हैं, अर्धांगिनियाँ, ये सभी हमें राजा जी कहती हैं, कभी योगेश्वर जी भी कह देती हैं, कभी बाबू जी कह देती हैं। ज़्यादातर ये राजा जी ही कहती हैं, चाहे ब्रह्माणी हो, चाहे रुद्राणी हो, चाहे कल्याणी हो, चाहे हमारी नवदुर्गाएँ हो, चाहे कोई भी शक्ति हो, कोई भी पत्नी हो, कोई भी देवी हो। तो देवी सरस्वती ने कहा कि राजा जी, हम आपके पास आज निवास करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है आपके चरणों में रहने की। तो मैंने कहा ठीक है रानी, आप आ सकती हैं, कोई बात नहीं, और आकर के निवास करिए, सेवा कीजिए। तो चूँकि वो बुद्धि की देवी हैं सरस्वती जी, तो वो रात्रि में हमारे पास विश्राम किया, स्नेह प्राप्त किया, प्रेम प्राप्त किया। उसके बाद जब वो हमारे पास से सुबह जाने लगी, तो उनके मन में थोड़ा सा हमारे प्रति विकार उत्पन्न हुआ कि आज तक हमारे परम योगेश्वर जी को, हमारे राजा जी को आज तक दुनिया की कोई शक्ति ढूंढ नहीं पाई है। न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न महेश जी, न राम, न कृष्ण, कोई देवी देवता आज तक योगेश्वर जी को, राजा जी को कोई ढूंढ नहीं पाया है। वो एग्जैक्टली वो हैं कहाँ पर, कोई आज तक न देख पाया, न जान पाया, न समझ पाया। तो देवी सरस्वती बुद्धि की देवी है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं राजा जी को जान जाऊं, मैं राजा जी को अगर ढूंढ लूँगी और देवी देवताओं को बता दूंगी, तो मैं देवी देवताओं में पूज्य हो जाऊंगी, और भी ज़्यादा मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। ये सोचकर उनके मन में हमारे प्रति थोड़ा सा विकार आ गया, और वो मेरे घर से, मेरी कुटिया से वो बाहर पैदल ही निकलने लगी। लगभग 100 मीटर की दूरी पर जाने के बाद, चूँकि उनके मन में हमारे प्रति विकार आ गया था, छल आ गया था, इसलिए हमारी परम शक्ति ने उनके पैर को बिछला दिया। वो फिसल गईं, और फिसल जाने की वजह से उनके पैर में भयानक मोच आ गई। वो पैदल जा रही थी, मेरे घर से मुआयना करते हुए बाहर जा रही थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि राजा जी कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। लेकिन जब उनके मन में हमारे प्रति संदेह आ गया, तो वो बिछड़ गईं, फिसल गईं, और उनके मन में और उनके पैर में गंभीर चोट आ गई। चूँकि हमारी दिव्य शक्ति, हमारी परम तेज का प्रभाव था, इसलिए वो किसी तरह से बाहर निकलकर यहाँ से उड़ान भर के चली तो गईं, लेकिन नागपुर के एक क्षेत्र में, नागपुर में एक पहाड़ है, उस पहाड़ी के क्षेत्र में वो उतर गई पहाड़ के ऊपर, क्योंकि वो भयानक दर्द में आकाश मार्ग से आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो वहाँ नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में एक पहाड़ पर उतर गई, और मुझे लगभग 8:15 बजे, 8:30 बजे मुझे उन्होंने फ़ोन किया। तो जब फ़ोन मैंने उठाया, मैंने जब फ़ोन किया, उनको मिस कॉल दिया, और मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया, तो रोने लगी सरस्वती जी। और तो हमने कहा क्या हुआ रानी, क्यों रो रही हैं, अभी तो आप हमारे पास से गई हैं। तो बोले राजा जी, ऐसी ऐसी घटना घटी है, आपको आज तक दुनिया में कोई शक्ति जान नहीं पाया है, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश आपकी माया को आज तक जान नहीं पाया, आपको कोई आज तक ढूंढ नहीं पाया, आप कहाँ निवास करते हैं ये कोई जान नहीं पाया। और मैं चूँकि बुद्धि की देवी हूँ, इसलिए मेरे मन में आपके प्रति थोड़ा सा संदेह आ गया, आपके प्रति थोड़ा सा विकार आ गया कि हम योगेश्वर जी को, अगर राजा जी को ढूंढ लेंगे और देवी देवताओं को बता देंगे, तो हमारी जय जयकार होगी। इसी वजह से मैं आकाश मार्ग से न जाने की बजाय मैं आपके घर से ज़मीन के मार्ग से ही बाहर निकली। लेकिन बाहर निकलते समय मेरे मन में विकार था, इसलिए मैं फिसल गई, और फिसलने की वजह से मुझे चोट लग गई पैर में, और मेरा पैर बहुत ज़ोर से सूज आया है। मैं वहाँ से तो किसी तरह उड़ान भर के आ गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ नागपुर के एक पहाड़ में उतर गई हूँ, और
अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, इतनी भयानक दर्द हो रहा है। उसके बाद उनके हंस ने वाहन ने उन्होंने भी मुझसे बात की और वो भी विनती करने लगे राजा जी की, हाँ हमारी जो माता जी हैं ये बहुत रो रही हैं, इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आप इनको क्षमा करें, इन पर दया करें, कृपा करें। उसके बाद उन्होंने हंस ने कहा कि राजा जी आप ऐसा कीजिए कि हमारी जो उनकी बहन है सरस्वती की, लक्ष्मी और सरस्वती की बहन जो लक्ष्मी और पार्वती जी हैं, उनको सूचना दे दीजिए कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है। तो हमने फ़ोन काट कर जो दोबारा फ़ोन लगाया तो हमने कहा ठीक है दीजिए, पार्वती रानी को दीजिए। तो पार्वती के पास कनेक्शन गया तो पार्वती जी से हमारी बातचीत होने लगी। हमने कहा रानी इस समय आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा राजा जी अभी तक आपके पास सरस्वती जी गई थी लेकिन अभी तक ये लौटी नहीं है, पता नहीं कहाँ है, कैसे क्या है। और मैं यहाँ मानसरोवर में इस समय सुबह के स्नान के लिए उनका इंतज़ार कर रही हूँ, काफ़ी लेट हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं और हम दोनों बहनें लक्ष्मी और मैं दोनों इंतज़ार कर रहे हैं, सरस्वती अभी आई नहीं आपके पास से। तो मैंने उसको पूरा दृष्टांत बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, उनके मन में हमारे प्रति विकार हो गया था जिसकी वजह से वो फिसल गई हैं, उनके गंभीर चोट लग गई है पैर में। चूँकि मानव रूप में थी मेरे पास, दिव्य रूप से उनके पैरों में चोट लग गई जिसकी वजह से वो नागपुर के एक पहाड़ में उतर गई हैं और वहाँ से वो आगे बढ़ नहीं पा रही हैं और हंस भी उन्हें उड़ान भर कर ला नहीं पा रहा है। तो कृपया आप उनके पास पहुँचिए और उनकी मदद कीजिए। तो उन्होंने वो भी बिगड़ने लगी सरस्वती जी पर कि राजा जी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके प्रति गई थी, प्रेम पाती, स्नेह पाती, उसके बाद आ जाती। आपको कोई आज तक ढूंढ नहीं पाया है, न देख पाया है, तो आप केवल आदेश देते हैं, अनुमति देते हैं, आपके पास मनन शक्ति से पहुंच जाती हैं। उसके बाद यहाँ से जब निकल जाती हैं तो कोई फिर भूल जाती है कि हम कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे। तो देवी सरस्वती के पास वो आप आई, उसके बाद उनको लेकर के गई सब लक्ष्मी और पार्वती जी। उसके बाद अब उनके भयानक दर्द चल रहा था तो पार्वती लक्ष्मी ने फिर हमें फ़ोन किया, राजा जी इनके भयानक दर्द चल रहा है और जब तक आपका आशीर्वाद इनको प्राप्त नहीं होगा, जब तक आपके मरहम पट्टी ने आपके नहीं आशीर्वाद से लगेगी तब तक ये ठीक भी नहीं हो पाएंगी। तो मैंने कहा फिर क्या करें? बोले राजा जी इनके लिए कुछ आप दवा की व्यवस्था करवा दीजिए, मरहम कि इनके लिए ले दे दीजिए, तो आपका प्यार और स्नेह जब मिल जाएगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है रानी, कोई बात नहीं है। तो फिर हमने पैसे की भी उनको व्यवस्था करें। मैं कहा ठीक है, आप इनकी जो भी दवा की मरहम पट्टी, जो इनके सूजन वगैरह आ गए उसको दवा ले लीजिए, ट्यूब ले लीजिए और उसके बाद इलाज करवा लीजिए। उसके बाद वो 1-2 दिन 3 दिन में ठीक हो गई फिर। तो ये परम दिव्य घटना घटी थी जो कैलाश और मानसरोवर से संबंधित थी। तो मानसरोवर जो है हमारा कैलाश में वो दिव्य है और वहाँ देवी देवता स्नान किया करते थे। अब तो खैर कुछ दिक्कतें आ गई हैं उनको, तो अब कोई स्नान नहीं कर रहा है क्योंकि पार्वती और शिव वगैरह वहाँ कोई है ही नहीं अब। लेकिन अब वहाँ वो स्नान किया करते थे देवी देवता, खासकर देवियाँ वगैरह वहाँ ज़्यादा स्नान करती थीं मानसरोवर में। और जो मानसरोवर में जो हंस वहाँ निवास करते हैं, श्वेत अंबर श्वेतांबर वो वस्त्र से युक्त श्वेत हंस होते हैं, वो सफ़ेद रंग के वो हंस वहाँ विचरण करते हैं मानसरोवर में। उन हंसों से भी मेरी 2-3 बार बातचीत हुई है। तो एरन वो जी मैंने आपको ये वीडियो दिया है। सबसे पहले तो ये कि जो कैलाश पर्वत है वो परम दिव्य है, दिव्य लोक है और अति सुंदर है। लेकिन इस समय कैलाश पर्वत पर न नंदी है, न भेंगी है, न भगवान शिव है, न गणेश है, न कार्तिकेय है। इस समय वहाँ पर कोई नहीं है। उन सबको हमने तपस्या करने के लिए भेज दिया है। कुछ उनके मन में हमारे प्रति विकार उत्पन्न हो गए थे जिसकी वजह से ये सब परेशानी में है। क्यों है परेशानी में, सारी बात मैं ज़रूर आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो ये महिमा थी और इसी जिक्र में हमने, इसी घटना में हमने सरस्वती का भी जिक्र किया क्योंकि कैलाश मानसरोवर से संबंधित ये घटना थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों को ये परम दिव्य वीडियो